नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल में आज 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने होंगे। पिछली बार की 2 फाइनलिस्ट टीमें शाम 7:30 बजे चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में भिड़ेंगी। सबसे पहले बात कल के मुकाबले की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से शिकस्त दी और टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने आरसीबी के सामने 177 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में आरसीबी ने 6 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। ओपनिंग करने उतरे विराट कोहली ने 2 सिक्स और 11 चौकों की मदद से अपनी टीम आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा 77 रन बनाए। कोहली के आईपीएल में ये 51वीं हाफ सेंचुरी थी। अब बात आज के मुकाबले की। सीएसके और जीटी दोनों टीमें इस सीजन का पहला मुकाबला जीत कर आ रही हैं। चेन्नई ने जहां आरसीबी को 6 विकेट से मात दी, तो गुजरात ने अपने पहले मुकाबले में 5 बार की चैंपियन मुंबई को 6 रन से हराया। अपने होम ग्राउंड पर चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है। एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दोनों टीमें एक बार भिड़ी हैं, जिसमें चेन्नई ने जीत दर्ज की थी, जबकि दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 3 बार गुजरात टाइटंस और 2 बार चेन्नई की टीम को जीत मिली है। दोनों टीमें आईपीएल के पिछले सीजन के फाइनल में भिड़ी थी और बाजी मारी थी एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने। हालांकि इस बार महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके की कप्तानी कर रहे हैं। वहीं हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में जुड़ने के बाद शुभमन गिल के कंधों पर गुजरात टाइटंस की जिम्मेदारी है। 2022 में आईपीएल डेब्यू करने वाली गुजरात टाइटंस ने खिताब अपने नाम किया था। अब देखना ये होगा कि आज आखिरकार कौन बाजी मारेगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं सुनील यश कार्ला जी। सुनील यश कार्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत इस चर्चा की मैं आपसे ही करना चाहूंगी। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस का आज मैच जो है वो चेन्नई में होने वाला है, और पिछले मैचों की अगर हम बात करें तो लगभग सभी टीम को होम ग्राउंड का जो है वो फायदा मिल रहा है। इससे पहले चेन्नई को भी होम ग्राउंड का फायदा मिल चुका है। आज को लेकर क्या प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये होम टीम एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा होती है। पिच होती है, कंडीशन होती है, प्लेइंग आउटफील्ड का उनको समझ होती है, लाइट में कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस वहीं पे होती है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसके अंदर ये बनती कैसी है गेम। तो होम टीम की डेफिनेट एडवांटेज है, उनको सॉइल पता है और उनको पिच पता है। रही बात फैंस की, हमने कहा चेन्नई का साल है, एमएस धोनी का आखिरी साल है और फैंस एकदम भारी, जनता बड़ी उमड़ रही है उसके अंदर। तो आप देख रहे हैं कि सीएसके का पलड़ा हमेशा भारी होता है और आज के दिन भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन सीएसके का पलड़ा तो भारी रहता है। 2023 का बदला जो है वो क्या आपको लग रहा है आज गुजरात टाइटंस लेती हुई नजर आएगी चेन्नई सुपर किंग्स से? टफ फाइनल में ना सही, अब तो शुरुआती मैच, हालांकि अभी तो बहुत सारे मैचेस होने हैं। क्या लग रहा है उसको देखते हुए वो एग्रेशन मैदान में नजर आएगा? अनन्या, आपको वो याद है फाइनल जब हमने साथ बैठ के टेलीविजन पे देखा था फाइनल, कि कैसा क्लोज मैच हुआ था और फाइनली ये नई टीम निकल के आती है। बदला तो है जी, बदले का मुकाबला है, पर आपको ये भी देखना है गुजरात यहाँ पे आई है एक नए कप्तान के साथ, तो वो थोड़ा सा कहीं देखना है, उनमें जोश बहुत है। आपने एमआई के साथ, मुंबई इंडियंस के साथ इनका देखा था कैसे इन्होंने एक बहुत ही एकदम से अकस्मात तरीके से पलड़ा इन्होंने भारी किया और जीत गए। बट अगेन ये एक अलग यूथ के साथ एक्सपीरियंस का मुकाबला है। यूथ के साथ एक्सपीरियंस का आपने जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि कप्तानों पर जरूर बात होनी चाहिए। एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जिस तरह से बहुत शानदार खेलते हुए नजर आते रहे हैं शुभमन गिल। तो ये जो एक तरह से हम देख रहे हैं जो हमारे नए कप्तान हैं, इन पर कुछ प्रेशर आप देख पा रहे हैं? अब देखिए, आपने बहुत अच्छा बात की है ऋतुराज गायकवाड़ पे। ऋतुराज गायकवाड़ का इंप्रेसिव रिकॉर्ड है बैटिंग करते हुए ओपनिंग फॉर सीएसके। 335 रन 10 मैचेस में बनाए विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 144। अब इसी तरह से अगर आप इनके बनाम शुभमन गिल को देखें, उन्होंने 588 रन लास्ट 10 मैच में किए, 73 की एवरेज से और 167 की स्ट्राइक रेट। आप सोचिए, नई बॉल, डिफरेंट प्लेइंग कंडीशन, अंडर द फ्लड लाइट, आप 167 की अगर उम्मीद किसी बैटर से रखे हैं
तो उसका मतलब है वो टॉप 5 टॉप 3 बैटर इन द वर्ल्ड फॉर T20 होगा, और एग्जैक्टली ये वजह है। ठीक है, प्रशांत रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुज रावत के भाई हैं प्रशांत रावत जी। प्रशांत रावत जी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी आज के मैच को लेकर? क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं? और अगर हम पिच की बात करें तो पिच आपको बॉलिंग के फेवर में ज़्यादा दिखती है या फिर बैटिंग के फेवर में, अगर हम चेन्नई की बात करते हैं? पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नई की जो पिच है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें बॉल फंसता भी है, तो बॉलिंग फ्रेंडली मैं उसको बोलूँगा, क्योंकि जो हमने पहला मुकाबला देखा था CSK वर्सेस RCB, उसमें भी यही हुआ था। जो उन्होंने जो बैटिंग करी थी, तो कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, बॉल कभी कभी फंस के आता है तो प्रॉब्लम होती है। अगर कोई बैटिंग पहले कर रहा है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम आता है रन स्कोर करने में, तो मैं उसको एज अ बॉलिंग फ्रेंडली बोलूँगा। रावत साहब, वेलकम टू द शो। आपको बहुत बहुत बधाई हो, जिस तरह से आपका भाई बहुत अच्छे तरीके से खेला है और जिस तरह से उसने इतने प्रेशर वाले मैच में खेलता है। आपको बताइए, पिछले 4 साल में उसका एकदम जो ग्राफ ऊपर हुआ है, उसका बेसिक बुनियादी रीज़न क्या है? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे लगता है उसकी जो उसने अपने वर्क एथिक्स और अपने बैटिंग में और अपनी विकेट कीपिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है। एंड दिस इज़ मोर, उसने जो बैकग्राउंड में जब जैसे कि बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, उसके बिहाइंड द सीन्स जो वो मेहनत करता है, खासकर जो ड्रिल्स करता है या फिर अपने नेट सेशंस करता है, उसमें बहुत ज़्यादा उसने मेहनत करी है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आप देख पा रहे हैं कि मैचेस में भी वो इम्पोर्टेंट क्रंच सिचुएशंस में भी उसने परफॉर्म किया। एंड जो कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी है उसके लिए कि फाइनली वो रिजल्ट जो इतने साल से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ रहा है इस बार, एंड अपनी टीम को वो जिता पाए, एंड RCB को ये सीज़न वो कब जिता पाए, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। एंड बस इसीलिए उसको रूट कर रहे हैं इस बार। एक दूसरा सवाल इसी से जुड़ता हुआ, अगर अनन्या मुझे इजाज़त दे तो पूछ लूँ कि कल हमने देखा था उसको किंग कोहली के साथ खेलते हुए। आपको याद है पहला मंजर जब उसने विराट कोहली को जब मिला था, या उसके साथ आई एम श्योर विराट कोहली सबको अपनी किट्स देते हैं, स्पेशली ये वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में अपनी बैट्स, बल्ला, पैड सबको देते हैं। तो अनुज के साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब विराट ने उसको अपना बल्ला दिया, या पहली मीटिंग आप थोड़ा हमारे फैंस के साथ शेयर करेंगे? डेफिनेटली मुझे अच्छे से याद है ये, जब उसको पहली बार बैट गिफ्ट किया था राजकुमार सर, मैं पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि वही रीज़न है आज अनुज इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको दिख रहा है ऐसे परफॉर्म करते, बिकॉज दोनों ही वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी से आते हैं। एंड सर ने ही बल्कि अनुज को वो बैट गिफ्ट कराया था विराट भाई से, एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था जब उसको बैट मिला था। उनका साइन भी था, एंड बहुत खुश था। जब वो घर आया, उसने मुझे बैट दिखाया, एंड उसके फेस में मुझे दिख रहा था वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है और खुश है कि इतने बड़े प्लेयर से उसको बैट मिला है। एंड कहीं ना कहीं मैं जब देखता हूँ, जब मैंने उन दोनों को साथ में खेलते हुए देखा, इट्स वेरी इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। बट एक फीलिंग आती है कि हाँ, मतलब वो उस सीढ़ी पे चढ़ रहा है एंड धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट ऑल थैंक्स, एंड वही मोमेंट मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ फ्रॉम वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी। अनन्या, कल का जो मैच देखा था आपने, जिस हिसाब से जब बड़ी चेज होती है, बड़ा खिलाड़ी खेलता है, उसके साथ एक नया उभरता खिलाड़ी जब आता है कि अलग ही मंजर होता है। और अच्छा तब लगता है जब उनके कोच हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं, जो दोनों बल्लेबाज खेल रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा लायन किंग है और एक दूसरा उभरता हुआ सितारा है। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी नर्वसनेस और ग्रेटनेस दोनों साथ बैटिंग करती है? आपका क्या मानना है? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और वो कॉम्बिनेशन भी मैदान में नजर आता है। राजकुमार सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, विराट कोहली के कोच हैं। राजकुमार सर, एक जो सवाल जिसका जिक्र सुनीलेश काला जी कर रहे हैं, पहले तो मैं आपका कमेंट उस पर चाहूंगी और फिर हम आज के मैच को लेकर चर्चा करेंगे। सवाल अनन्या आप बताएं मुझे कि क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? सुनीलेश काला जी कह रहे हैं कि एक तरफ देखिए विराट कोहली अगर मैदान में होते हैं और दूसरी तरफ अनुज रावत, जिनका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि बहुत शानदार वो प्रदर्शन पे, अगर फर्स्ट मैच को बात करें 48 रन उनकी तरफ से बनाए गए, 50 से थोड़ा पीछे वो रह गए, लेकिन जो बल्लेबाजी वो करते देखते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे और कैसे आप इसे देखते हैं?
देखिए, बहुत खुशी की बात है कि वो डिलीवर कर रहा है ग्राउंड में, और अच्छी बात है उसके लिए कि वहाँ पर विराट हैं जो कि उसको गाइड कर पा रहे हैं। एक महान खिलाड़ी है वो, और उसने वर्ल्ड में सबको बताया है कि क्या मेटल है उसका या क्या पोटेंशियल है विराट कोहली में। ओवर द इयर्स पिछले 10-12 साल में जो उन्होंने देश के लिए किया है वो सभी जानते हैं। तो वहाँ पर विराट का साथ होना अनुज के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, एक बहुत उसके लिए कंफर्ट जोन है, क्योंकि एक यंगस्टर को जब इतना सीनियर प्लेयर मिल जाए तो और जो उसे सपोर्ट करे, जहां वो बचपन से खेल रहा हो, उसको देख रहा हो खेलते हुए, विराट को देखते हुए वो बड़ा हुआ है, और आज उसको उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा है और उनकी गाइडेंस मिल रही है। तो इससे अच्छी चीज किसी भी यंगस्टर के लिए नहीं होती, और उसी का फायदा अनुज को हो रहा है, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, अब मैं जरा समझना चाहूंगी आज के मैच को लेकर, क्योंकि एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स है, दूसरी तरफ गुजरात टाइटन्स है। 2023 का मैच आपको फाइनल का याद होगा, और दूसरी तरफ होम ग्राउंड का फायदा चेन्नई सुपर किंग्स को तो मिल सकता है, क्योंकि हम पिछले जितने भी मैचेस हैं वहां पर होम ग्राउंड का फायदा टीमों को मिल रहा है। लेकिन क्या आज गुजरात टाइटन्स अपना फाइनल वाला बदला ले पाएगी? हालांकि अभी तो बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन आज को लेकर क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, दोनों ही टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, और जैसा कि हमने देखा था कि पिछले साल फाइनल में भिड़े थे और एक अच्छा मुकाबला हुआ था, और आज भी एक मुझे पूरी उम्मीद है कि एक शानदार मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों काफी बैलेंस टीम है। बट कहीं ना कहीं एडवांटेज चेन्नई के साथ होगा, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। शानदार कप्तान, जो अब नहीं है कप्तान, लेकिन उनकी प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। आप अगर देखें, ऋतुराज गायकवाड़ से ज्यादा कप्तानी धोनी ही कर रहे होते हैं, उन्हें गाइड कर रहे होते हैं। जितना आइडिया है, जितना एक्सपीरियंस है, जो उनका मैजिक टच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है चेन्नई के लिए। तो उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर चेन्नई के साथ जाएगा। एक क्योंकि कप्तान का आप जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ हैं, दूसरी तरफ शुभमन गिल हैं, यंगेस्ट, या ये कह सकते हैं कि भाई नए कप्तान हैं दोनों। इसका प्रेशर आपको लगता है दोनों पर होगा? देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ पर कम होगा, क्योंकि उनके साथ धोनी खड़े हुए हैं। तो वहां पर धोनी उनको सपोर्ट करने के लिए है, उन्हें गाइड करने के लिए है। लेकिन हाँ, शुभमन पर जरूर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, और सभी जानते हैं कि वो एक मेरा हमेशा से मानना रहा है कि वो आने वाले समय के एक बहुत बड़े स्टार हैं भारतीय क्रिकेट के। तो कप्तानी जरूर थोड़ा सा अभी उनके लिए एक नया एक चैप्टर है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने लीड किया वो बहुत ही शानदार था। उसे देखकर बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह उन्होंने अपने बॉलर्स को हैंडल किया, दैट वाज वेरी वेरी नाइस। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, एक सर ऑब्जर्वेशन है इस आईपीएल के अंदर कि कुछ कोचेस होते हैं जो डगआउट के अंदर और पीछे होते हैं। आपके साथ गुजरात टाइटंस का हेड कोच है आशीष नेहरा, वो भी ऐसा प्लेयर है जिसको आपके अंडर भी खेला है एज उसके अंदर, वो काफ़ी इन्वॉल्व रहता है। वो तो उसने एक बिल्कुल कोच की लुकआउट को चेंज कर दिया। वो ऐसा लगता है कि फुटबॉल का कोच हो जो आके अपने प्लेयर से हर बार बात करता है। आप ये शुरू से ही ऐसे थे या अब जाके ऐसे हुए? नहीं, आशीष का इन्वॉल्वमेंट शुरू से बहुत ज्यादा होता था। काफी बात करने का भी उसको शौक है, और अनलाइक फॉरेन कोचेस वो बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत ज्यादा डोमिनेट भी करता है, हेल्प करता है यंगस्टर्स को। और जो उन्होंने किया वो बहुत ही सराहनीय था। जिस तरह उन्होंने गुजरात को चैंपियनशिप दिलाई, सारा क्रेडिट लोगों ने हार्दिक को दिया, लेकिन मैं बहुत सारा क्रेडिट उसके लिए आशीष को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह ये टीम बनाई और जिस तरह एक अंडरडॉग थी वो उस समय गुजरात, और उसको उन्होंने चैंपियन बनाया, तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है उसका। लेकिन अभी जैसे अगर आप सुनील हमें देखें, आप रणजी ट्रॉफी में या अंडर 19, अंडर 16 के मैचेस में कोचेस आर नॉट अलाउड टू स्पीक। वो मतलब मैच रेफरी आपको आके बोल देगा, कोच अगर बाहर से कुछ चिल्ला रहा है, कि आप नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी रहती है, जब वो 2 मिनट का बीच में टाइम होता है, तब आप जाके अपने प्लेयर्स को समझा सकते हैं, स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकते हैं। तो वहाँ पर आशीष बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। सुनील, मुझे लगता है कोचेस का, जिस तरह से राजकुमार सर जिक्र कर रहे हैं, एक अहम भूमिका कोचेस की हमेशा रहती है। आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट T20 में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हर तीसरे ओवर में इसका पूरा नक्शा बदलता है, पूरे जज्बात बदल जाते हैं, जैसे हमारे एक फेमस कॉमेडियन कहते हैं, पूरी सारी ये चीज़ें बदलती हैं। तो आपको कॉन्स्टेंटली टच में रहना चाहिए। बट राजकुमार साहब ने बड़ा पॉइंटेड इसके ऊपर तर्क रखा है कि अंडर 16 और 19 में कोच का कोई नहीं होता। ऐसे देखा जाता है अनन्या
कि कोच जो होता है वो यूजुअली अपने बातें बोलता रहता है, अपने गाइडेंस देता रहता है बाहर से कि आप चेंज करिए, इस बॉलर को करिए, इस बैटिंग को करिए, इस जगह पे खेलिए। बट अब बीसीसीआई और आईसीसी लोगों ने ये इसको देखा है और कहीं ना कहीं इसको पाबंदी की है, क्योंकि उनको चाहते हैं कि ब्रेन इनका डेवलप हो। एज अ स्किपर अगर कोई जा रहा है तो वो अंदर से रूल करे, ना कि कोच। क्योंकि आपको याद है फेमस 666 रन जो तेंदुलकर और काम्बली की जोड़ी हुई थी, उसके अंदर कोच बोल रहा था कि आप बाहर आ जाओ, डिक्लेयर करो, और काम्बली पतंग उड़ाते हुए 300 साढ़े 300 रन बना गया। एक वो भी मंजर था, पर आज के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं इसी बात पे एक रावत साहब से एक बात पूछना चाहूँगा। जब इतने बड़े उस पर पहली बार खेला था अनुज, मेरी तो बात हुई थी उसके इस बारे में, पर आपका घर का एटमॉस्फेयर कैसा था जब उसको पता था कि वो सेलेक्ट हो गया और वो ये मैच खेलने वाला है पर्टिकुलर? वो मैच के बारे में आप हमें बताएंगे? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जब हमें पता चला कि वो पहली बार खेल रहा है। एंड थोड़ी नर्वसनेस भी थी ऑब्वियसली, बिकॉज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं लोगों की एंड मैनेजमेंट की। तो वो भी था, बट बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी है एंड उसके कोचेज़ ने इतनी मेहनत करी है, राजकुमार सर ने इतनी मेहनत करी है उसके पीछे। तो वो जब रिजल्ट आता है ना, आप उसको देखते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है कि कहाँ मैं एकदम फ्लैशबैक में चला जाता हूँ कुछ साल पहले, मतलब जब हम कहाँ से आए हैं, कहाँ आज वो खेल रहा है, एक बहुत बड़ी बात। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही राजकुमार सर, क्योंकि अगर हम आज की टीमों की बात करें, जो खिलाड़ी टीम में है, रचिन रविंद्र की अगर हम बात करें तो बेहद शानदार वो फॉर्म में चल रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ हैं, डेविन कॉनवे हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, और वही गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल है और रिद्धिमान साहा हैं, साई किशोर है, डेविड मिलर हैं। इन तमाम खिलाड़ियों को आप कैसे देख रहे हैं? किससे ज़्यादा उम्मीदें आज नजर आ रही हैं? कौन ज़्यादा चमकता हुआ मैदान में दिखेगा? देखिए अनन्या, सबसे पहले तो मैं कहूंगा दोनों ही जो हमारे कप्तान हैं, दोनों ही बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। आप ऋतुराज गायकवाड़ अभी इंटरनेशनल में उन्होंने इतना उनको चांस भी नहीं मिला है, और शुभमन के लिए तो मैंने जैसे कहा है कि वो नेक्स्ट स्टार इन मेकिंग है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो बहुत ही शानदार टेक्निक है, उनके पास बहुत अच्छा टेम्परामेंट है। और साथ साथ रचिन रविंद्र, जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की पिछले मैच में, तो ऐसा लगा था कि जहां से वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ के आए वहीं से उन्होंने दोबारा T20 स्टार्ट कर दिया। बहुत शानदार फॉर्म में दिखे थे, बेहद कॉन्फिडेंट दिखे थे, तो वो एक अच्छी बात है। और इधर अगर आप देखें, डेविड मिलर एक बहुत खतरनाक खिलाड़ी है T20 फॉर्मेट का। वर्ल्ड ओवर सभी जानते हैं कि वो अपने दम पर कभी भी मैच को बदल सकते हैं। इस पर सुनील इश्काला जी, मैं आपसे भी चाहूंगी, क्या लग रहा है कौन आज ज़्यादा चमकता हुआ दिखेगा मैदान में? देखिए, जैसे सर ने बोला है कि एक्सपीरियंस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और हमने पिछले 4-5 दिन में ये देख लिया है कि जो होम कंडीशन, होम पिच, होम फैंस होते हैं, वो अलग ही लेवल पे अपनी टीम को एक करके आगे ले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और कल रात को हमने देखा, मेरे ख्याल से इसके अंदर आप देखिए 4 बड़े प्लेयर खड़े होते हैं आपके पास जैसे आपने रचिन रविंद्र बोला है, डेवॉन बोला है, अजिंक्य रहाणे अगर आप देखें जिस तरह से वो निकल के आया है, और ये अलग ही है, इंटरेस्टिंग पार्ट है अनन्या। अगर आप देखें कल रात को, अगर आप देखें तो 35+ वालों ने बहुत बड़ा स्कोर किया, और इनफैक्ट जीतने में दिनेश कार्तिक का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने 16 साल से लगातार खेली है। और यहाँ पे मोहित शर्मा, राशिद खान, ये लोग काफ़ी इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो आप एक सवाल दिन में उठता है, और जो ये मैं मिस्टर राजकुमार शर्मा से बोलूँगा, जिस तरह से एक्सपीरियंस हावी हुआ है पिछले 4-5 गेंदों में, गेम्स के अंदर, आपको लगता है कि एक्सपीरियंस का बोल अभी भी बाला है एज कम्पेयर टू नए रन्स, नया यूथ की एनर्जी के बनस्पत? सुनील, देखिए, इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ, दोनों का मिक्सचर चाहिए। क्योंकि यंगस्टर्स को आप सीनियर्स जब हेल्प करते हैं, ग्रूम करते हैं, तो यंगस्टर्स को बहुत एडवांटेज रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, जैसे कि हमने पिछले मैचेस में देखा, और ये एक्सपीरियंस भी वो वाले खिलाड़ी हैं जो इतने टाइम से प्रूवन प्लेयर्स हैं, जिन्होंने इतने मैचेस जिताए हुए हैं अपनी टीमों को, तो उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज रहता है। उन्हें पता है कि किस तरह की गेंदबाजी होनी है, इस समय पे मुझे कैसे इम्प्रोवाइज करना है, या उस स्थिति में मुझे क्या करना है।
तो यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट होता है। अगर आप दिनेश कार्तिक को देखें, जिस तरह उन्होंने लास्ट ओवर में वो छक्का मारा और इम्प्रोवाइज करके, तो वो एक एक्सपीरियंस ही था उनका। या जिस तरह विराट कोहली ने स्टेप आउट करके रबाडा को पहली बॉल से टेक ऑन किया, तो वो एक मेंटल गेम था कि आप रबाडा को अटैक कर रहे हैं, आप उस खिलाड़ी को जो 150 की स्पीड पे बॉल डालता है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में उसका फियर है, आप उसको स्टेप आउट करके इसलिए मार रहे हैं कि उसको अनसेटल कर रहे हैं, या उसको उसके मेंटल मेकअप से खेल रहे हैं कि आप श्योर नहीं हो, आप रीथिंक कीजिए आपको किस तरह की गेंदबाजी करनी है। तो ये सारी चीजें, मेंटल गेम्स बहुत चलते हैं, जो कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी वहां पर बहुत डोमिनेट करता है। अनन्या, एक इंटरेस्टिंग सी बात आई है इसके अंदर, आप देखें एक्सपीरियंस और कोचेस के बारे में भी है। 2011 की बात करते हैं, सेमीफाइनल का मंजर था, आशीष नेहरा ने एक बहुत बढ़िया गेंदबाजी करके पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया को आगे लेके गए वर्ल्ड कप फाइनल तक। हालांकि वर्ल्ड कप फाइनल वो नहीं खेल पाए, बट सेमीफाइनल में बहुत बढ़िया रहे। उस टाइम पे कोच थे गैरी कर्स्टन। आज का अगर आप लाइनअप देखेंगे कोचेस का, हेड कोच है आशीष नेहरा और बैटिंग कोच और मेंटोर है गैरी कर्स्टन। सर, इसके सामने कैसी ये बात बनती है कि जब बहुत बड़ा कोच जिन्होंने इनको वर्ल्ड कप में कोचिंग दी है, उनके सामने वही वार्ड आके अब कोचिंग देता है और वो थोड़ा सा साइड स्टेप हो जाते हैं। आपको कैसा लगता है आशीष नेहरा ने इस रोल के अंदर कैसे अपने आप को फिट किया है? मुझे खुशी है इस बात की कि आशीष नेहरा ने को ये पोजीशन दी गई। और सुनील, मेरा मानना है कि भारतीय कोचेस ये ज्यादा डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है इमोशनली भी, और जिस तरह वो प्लेयर्स के साथ काम करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉरेन कोचेस दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल, लेकिन वो एक अपना बात करके साइड हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो कोचेस होते हैं, इंडियन कोचेस, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और मुझे खुशी है कि आशीष को ये फ्रेंचाइजी ने हेड कोच की पोजीशन दी है, क्योंकि वो थॉरली डिजर्व करते हैं ये पोजीशन। गैरी कर्स्टन, मेरा मानना है, बहुत शानदार कोच है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और उन्होंने जो देश के लिए, भारत देश के लिए किया, वो भी बहुत सराहनीय था। लेकिन अच्छी बात है कि वो आशीष को हेल्प करेंगे। लेकिन एक यूथ, जो एक नई थिंकिंग है, वो हेड कोच है, ये अच्छी बात है गुजरात के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बेहद शानदार मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज शाम को खेला जाएगा। देखना होगा कि कौन सी टीम कितना अच्छा परफॉर्म करती है।